गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के चैप्टर नेम डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग के एमसीक्यू करेंगे। तो जो हमने चैप्टर अभी पढ़ा था डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, उसके एमसीक्यू करने को रह गए थे, तो उसके हम एमसीक्यू कर लेते हैं अब। ठीक है, जिससे हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके देखते हैं एमसीक्यू किस किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू कर स्टार्ट करने से पहले जिस स्टूडेंट ने ये लेक्चर नहीं देखे हों वो आप लेक्चर देख लें, तभी आपको ये क्वेश्चंस समझ पे आएंगे। अदरवाइज़ आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो जिसने ये लेक्चर्स नहीं देखे हों, जो लेक्चर हुए हैं, तो इस लेक्चर के जो वीडियो हैं वो आप देख लीजिए। उसके बाद आप एमसीक्यू करिए, बहुत आसानी से एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विवरण आरेखन। विवरण आरेखन का मतलब क्या होता है, इससे इंग्लिश में कहते हैं डिटेल ड्राइंग। ठीक है, विवरण आरेख को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है डिटेल ड्राइंग। तो आपको इंग्लिश वाला जो पेपर है इसमें आएगा, तो उसमें आपको ये टर्म्स दी होंगी। तो विवरण आरेखन को डिटेल ड्राइंग कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिटेल ड्राइंग देता है, क्या देता है डिटेल ड्राइंग। ऑप्शन ए कह रहा है सामने और पिछले हिस्से की जानकारी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है व्यष्टि भाग, मतलब इंडिविजुअल पार्ट, इंडिविजुअल पार्ट की पूरी जानकारी, जैसे आकार, माप, पदार्थ आदि। ऑप्शन सी कह रहा है अनुभागीय सेक्शन, सेक्शनल व्यू की पूरी जानकारी। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आपके चारों में से आंसर कौन सा आपका सही होगा। बताइए चारों में से कौन सा एकदम सही है। तो क्वेश्चन हमारा है डिटेल ड्राइंग देता है, तो डिटेल ड्राइंग क्या देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही है। तो इसका आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्योंकि हमने जब थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी में क्या दिया था, डिटेल ड्राइंग में हम शेप, आकार, पदार्थ, टॉलरेंस की जानकारी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल पार्ट की जो जानकारी होती है, आकार, माप और पदार्थ की जानकारी मिलती है हमें डिटेल ड्राइंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, समन्वयोजन आरेखन या फिर असेंबली ड्राइंग। समन्वयोजन आरेखन या फिर इसे कह सकते हैं हम असेंबली ड्राइंग। तो असेंबली ड्राइंग क्या देता है आपको ये बताना है। असेंबली ड्राइंग जैसे हम बनाते थे, तो असेंबली ड्राइंग बनाने के बेनिफिट क्या होते हैं और असेंबली ड्राइंग हमें क्या देता है, किसकी जानकारी देता है। तो असेंबली ड्राइंग के बारे में हम देखते हैं। ऑप्शन दिए हमारा, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन क्या रहा है, संपूर्ण रूप से वस्तुओं की पूरी जानकारी देता है। ऑप्शन बी कह रहा है परिच्छेदित दृश्य की पूरी जानकारी देता है। ऑप्शन सी कह रहा है संपूर्ण दृश्य, ऊपरी दृश्य, पार्श्व दृश्य, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू की जानकारी देता है। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आपका असेंबली ड्राइंग का हम यूज़ करके क्या बेनिफिट रहता है, हमारे लिए किस चीज़ की जानकारी मिल जाती है। तो असेंबली ड्राइंग से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का असेंबली ड्राइंग बनाने के बाद हमें किसकी जानकारी मिल जाएगी, असेंबली ड्राइंग करने के बाद मान लो दो पार्ट्स हैं, दोनों का असेंबल करा, असेंबल करने के बाद उसका साइड व्यू दे सकते हैं, आप टॉप व्यू देख सकते हैं, फ्रंट व्यू देख सकते हैं, साथ में आप उसके हम शेप भी देख सकते हैं, किस तरह की शेप है उसकी बन रही है, तो उसके डायमेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम सब कुछ देख सकते हैं। तो असेंबली ड्राइंग क्या देता है, हमें संपूर्ण रूप से वस्तुओं की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। असेंबली ड्राइंग बनाने से हमें पूर्ण रूप से कह सकते हैं संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है वस्तु के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है ये देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है अर्ध और ब्राइडल जोड़, हाल्विंग एंड ब्राइडल जॉइंट हैं, तो हमने ये जॉइंट करे थे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है हाल्विंग एंड ब्राइडल जॉइंट है, तो इस पर वैसे हमने क्वेश्चन करा था, तो आपने देखो वो जब क्वेश्चन करा था तो क्या है ये आप बताना है। हार्विल एंड ब्राइडल जॉइंट क्या है आपका, वेल्डेड जॉइंट है क्या, ऑप्शन ए दिया वेल्डेड जॉइंट, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है रिबिटेड जॉइंट, ऑप्शन सी कह रहा है वुडन जॉइंट, ऑप्शन डी कह रहा है कॉटर जॉइंट। तो बताइए इसमें कौन सा हमारा सही होगा। तो हाल्विंग एंड ब्रिडल जॉइंट क्या होता है, हाल्विंग एंड ब्रिडल जॉइंट आपका एक वुडन जॉइंट होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। वुडन जॉइंट में तो पढ़ा था हाल्विंग एंड ब्रिडल जॉइंट। तो हाल्विंग एंड ब्रिडल जॉइंट आपका एक वुडन जॉइंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो जोड़ जिसमें प्रत्येक अवयव विपरीत विपरीत पक्ष की तरफ से मोटाई का आधा कटा होकर अधिव्यापन हो तो उस जोड़ को कहते हैं। तो इसमें आपका जो डायग्राम बनवाए गए थे अगर वो आपने देखे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है वो जोड़ जिसमें प्रत्येक अवयव विपरीत पक्ष की तरफ से मोटाई का आधा काटा हो। मान लो कोई इस तरह से अवयव है, उसमें विपरीत पक्ष की तरफ से क्या हो, मोटाई का, उसका जो मोटाई है, मान लो विपरीत पक्ष, मान लो एक पक्ष ही हो गया, मान लो दो पार्ट ले लिया आपने, इस तरह से ले लिया एक पार्ट ये ले लिया, तो एक पार्ट इधर से काटा है तो एक पार्ट इधर से काटा है, लेकिन पूरा नहीं काटा, उसका हाफ हाफ जो मोटाई है मोटाई का हाफ हाफ काटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाल्विंग जॉइंट कहते हैं, हाल्विंग जॉइंट, अर्ध जोड़ कहते हैं। उसमें क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इस तरह से होगा, और उसमें क्या होगा, ये हिस्सा भी क्या होगा, आधी मोटाई बीच में से काट ली जाएगी, और जो दूसरा होगा उसमें से क्या करेंगे हम, उसमें बीच वाला हिस्सा रहने देते हैं, बाकी काट देते हैं, तो जो जोड़ बनाते हैं हम वो क्या कहलाता है, हाल्विंग जॉइंट कहलाता है। तो दो जोड़ या फिर वो जोड़ जिसमें प्रत्येक अवयव विपरीत पक्ष की तरफ से मोटाई का आधा कटा होकर अति व्यापन हो, मतलब उसके द्वारा असेंबली करी जाए, फिर तो वो जो जोड़ होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा हाल्विंग जॉइंट कहलाएगा, हाल्विंग जॉइंट, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो आपका फोर्थ का इसमें आंसर आपको कौन सा सही है, फोर्थ का बी आपका सही है। आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वो जोड़ जिसमें पारस्परिक दिशा में दो सदस्य जुड़े होते हैं उस जोड़ को कहते हैं। मतलब अगर मान लो कोई भी दो अवयव है और दोनों को हमें क्या करना है, उसके दोनों पारस्परिक दिशाओं में जो जोड़ हैं उस तरह से हम जोड़ बना रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो, देखिए यहाँ पर इसका मतलब बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो जोड़ जिसमें पारस्परिक दिशा में दो सदस्य जोड़े होते हैं उस जोड़ को क्या कहते हैं। पारस्परिक का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर मान लो यहाँ पे हमने दो वस्तु ले ली, दो टुकड़े ले लिए लकड़ी के, उसका अगर हमने बीच का हिस्सा क्या करा, बीच का हिस्सा काट दिया, यहाँ पे बीच के हिस्से में क्या करा, खांचा बना दिया, बीच के हिस्से में उतना ही खांचा इसमें बना दिया, आधा हिस्सा मोटाई का हिस्सा इसमें से काट दिया, आधा हिस्सा इसमें से काट दिया मोटाई का, ठीक। पारस्परिक दिशा का मतलब क्या, परस्पर एक दूसरे को जोड़े फिर, ठीक है, क्रॉस जॉइंट बना के। तो जैसे हमने क्या करा, फिर इसको बीच में हिस्सा रख देंगे, तो जो जॉइंट बनेगा इसका, जो जोड़ बनेगा वो कुछ इस तरह से तो बनेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस हाल्विंग जॉइंट कहते हैं, क्रॉस हाल्विंग जॉइंट, क्योंकि इसमें आधा हिस्सा होता है रिमूव हो जाता है और आधा हिस्सा इसका नीचे वाले का रिमूव हो जाता है, और फिर जो जॉइंट बनता है वो कहलाता है हमारा हाल्विंग जॉइंट। लेकिन ये जो सेक्शन है दिखने में शेप, दिखने में इसकी शेप कैसी, क्रॉस सेज, ये क्रॉस, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस हाल्विंग जॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो जो क्वेश्चन हमें दिया है, वो जोड़ जिसमें पारस्परिक दिशा में दो सदस्य जुड़े होते हैं उस जोड़ को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया हमारे लिए अनुप्रस्थ अर्ध जोड़, क्रॉस हाल्विंग जॉइंट, ऑप्शन बी कह रहा है हाल्विंग जॉइंट, ऑप्शन सी कह रहा है टी हाल्विंग जॉइंट, ऑप्शन डी कह रहा है नॉच जॉइंट। लेकिन ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 5वें का क्रॉस हाल्विंग जॉइंट, क्योंकि इसमें दो सेक्शन होते हैं, दोनों सेक्शन में से बीच में से मटेरियल रिमूव करके बीच को जो फिर जॉइंट बना देते हैं इस तरह से। इस तरह से जो जॉइंट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस हाल्विंग जॉइंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहा है, ये देखते हैं। वो जोड़, इसमें आप ये एक चीज़ देख रहे हैं, जितने भी हमने ड्राइंग बनाएंगे वो सब ड्राइंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। उनमें किसका कैसा डायग्राम बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सब, और वैसे भी उसी से रिलेटेड ही होगा। तो आपको इतना याद रखना है, जितना भी हमें ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग इसके हमने करेंगे, उन सब के नाम सहित आपको उनका याद रखना है, ठीक है, फिगर को, जिससे आप आसानी से कर सकें। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वो जोड़ जो दो टुकड़ों पर डॉवटाइल, ठीक है, डॉवटेल बनाकर जोड़ा जाए, उस जोड़ को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको आंसर देना है इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए दिया, अनुप्रस्थ अर्ध जोड़ कहते हैं, डबचूल जोड़ कहते हैं इसे, या कॉक्ड जॉइंट कहते हैं, या नॉच जॉइंट कहते हैं। तो हमने डॉप्टल जॉइंट के बारे में देखा था। हमने डॉप्टल जॉइंट में क्या होता है, इसमें जो जोड़ होते हैं हमारे, दो जॉइंट हम लेते हैं, दो टुकड़े लेते हैं और दोनों टुकड़ों को क्या करते हैं आपस में जोड़ के जो जॉइंट बनता है, ठीक है, दो टुकड़ों पर जो डॉप्टल जॉइंट बनाया जाता है हमारा, उससे क्या कहते हैं, उस जोड़ को क्या कहते हैं, डॉप्टल जॉइंट ही कहलाता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या करते हैं, दो जोड़ जो दो टुकड़ों पर डॉप्टाइल शेप में क्या होते हैं, कटे होते हैं वो, तो जो डॉप्टाइल शेप में कटे होते हैं और उनको जोड़ के हमने जो शेप बनाते हैं तो डॉप्टाइल जॉइंट कहलाते हैं। तो इसमें नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है, डॉप्टाइल जो टुकड़े होते हैं उन्हें जोड़ कर जो जॉइंट बनाएंगे डॉप्टाइल जॉइंट कहलाएगा। तो 6 का आपका सही होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार आप दोबारा से डायग्राम रिवाइज कर लेना जिससे आसानी से क्वेश्चन हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब अगला क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वो जोड़ जिसके दो अवयव इस तरह से जुड़े होते हैं कि वर्णमाला टी बनता है, उस जोड़ को कहते हैं। मतलब अगर मान लो दो वस्तुओं का आपस में जोड़ें और जोड़ने के बाद उनका जो शेप दिखे वो कैसा दिखे, वर्णमाला का, अल्फ़ाबेट का टी शेप दिखे, तो उस जॉइंट को क्या कहेंगे आप। आपने देखा था इसमें क्वेश्चन करे थे हमने, इसमें शेप था हमारा कुछ इस तरह से था। एक पोर्शन इस तरह से था और एक पोर्शन हमारा नीचे था। तो इस तरह का हमारा कुछ जॉइंट था, इसे हमने इसमें लगाया था और शेप कैसे बननी थी, जोड़ने के बाद टी शेप में जॉइंट बनना था, टी शेप में जो जॉइंट हमें प्राप्त हो रहा था। तो इसलिए क्या कहते हैं इसे। अब देखो इसमें क्या होता था, इसमें जो टुकड़ा होता था उसमें टी सेक्शन बनाते थे, तो उसमें क्या करते हैं आधे मोटाई का हिस्सा निकाल देते थे और आधा हिस्सा निकालने को क्या कहते हैं, हाल्विंग कहते हैं। और जो जॉइंट बनता था दिखने में कैसा होता था, टी शेप का, इसलिए कहते हैं टी हाल्विंग जॉइंट। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया 7, क्वेश्चन में कह रहा है वो जोड़ जिसके दो अवयव इस तरह से जोड़े होते हैं कि वर्णमाला टी बनता है, तो उस जोड़ों क्या कहेंगे, वर्णमाला टी बनेगा तो उसे टी हाल्विंग जॉइंट ही कहते हैं, ठीक है, टी हाल्विंग जॉइंट। तो 7 का कौन सा इसमें सही है, 7 का आपका सी सही है। अब देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वें क्वेश्चन में कह रहा है वो जोड़ जिसके एक अवयव में चूल काटनी पड़ती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसके हम बात करें, इसमें हमने इंग्लिश में टर्म देखा था उसमें ब्रांडल जोड़। तो इसमें क्या कहते हैं, जिसमें दूसरा अवयव मेंबर की साल उसमें घुस सके, उस जोड़ को क्या कहते हैं हम इसमें। इसका हमने देखा था, देखो यहाँ पे हिंदी में आपको टर्म याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर आता है वो इंग्लिश के टर्म्स को हिंदी में लिख देता है। तो यहाँ पे आप रखना, जो आपको जो वर्ड दिया है यहाँ पे चूल, इसका मतलब होता है मोर्टेज, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, मोर्टेज होता है, ठीक है। तो हम मोर्टेज होता है चूल का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से वैसे क्लियर हो जाता है, इन क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नाम ही दिख रहा है तो नाम से ही साफ साफ क्लियर हो रहा है कौन सा नाम, कौन सा जॉइंट बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है दो जोड़ जिसके एक अवयव
में मोटिस काटनी पड़ती है। मोटिस हमने देखा था शेप कटी थी, मोटिस शेप कटी हुई तो हमने जो जॉइंट बनाया था, खांचा बना था कुछ टी शेप का, जैसे इस तरह से जो सेक्शन कटा था इस तरह से। तो हमारा जो सेक्शन कटा था उसमें अभी इससे पहले क्वेश्चन करा था प्रीवियस लेक्चर में हमने, उसमें यही क्वेश्चन था। तो उसमें क्या होता था, इस खांचे जो कटे होते थे उसमें मोटिस शेप कहते थे, जो चिमटे आकर के खांचे होते हैं उसे मोटिस शेप कहते हैं, ठीक है। तो वो जोड़ जिसके एक अवयव में मोटिस काटनी पड़ती है जिससे दूसरे अवयव की साल उसमें घुस सके और वो जोड़ हो सके, जोड़ बन सके। तो वो जोड़ क्या कहलाता हमारा, वो कहलाता मोटिस एंड टेनन जॉइंट, मोटिस एंड टेनन जॉइंट। तो हमने देखा था इसका डायग्राम, तो जिसने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा वो हमने कराया था, ड्राइंग उसका कराया था, तो उसमें आप देख लीजिए, ठीक है। मोटिस जॉइंट जो होते हैं वो चिमटे की शेप में होते हैं ज़्यादातर, तो चिमटे की शेप में होते हैं। तो मोटिस के टुकड़ों को आपस में जोड़ने पर जॉइंट बनेगा, मोटिस या टेनन जॉइंट ही कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9th में कह रहा है वो जोड़ जिससे एक अवयव के अंत में एक टुकड़ा काटते हैं ताकि दूसरे अवयव को प्रक्षेपण किया जा सके, उस जोड़ का क्या कहेंगे हम। तो 9th का आपको बताइए कौन सा सही होगा इसमें, हमने इनके बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो हमसे कह रहा है दो जोड़, मान लो दो जोड़ हैं, सॉरी वो जोड़ जिसमें एक अवयव, मान लो इस तरह का एक जोड़ है जिसमें एक अवयव के अंत में एक टुकड़ा काटते हैं, एक अवयव के अंत में एक टुकड़ा काटते हैं ताकि अवयव को प्रक्षेपण किया जा सके, उस जोड़ को कहते हैं, उसे कहते हैं ब्राइडल जॉइंट कहते हैं। ये एक बार देख लेंगे, इसका डायग्राम देख लेंगे, ब्राइडल जॉइंट कहते हैं इसे। चलो इसका डायग्राम एक बार देख लेंगे, ठीक है। अभी फिर एक बार ये क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो हम 9th का जो हमारा आंसर सही होगा इसमें, 9th का सही होगा ए, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ ब्राइडल का मतलब ही क्या होता है, और इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है एक टुकड़ा काटते हैं ताकि दूसरे अवयव को प्रक्षेपण किया जा सके, मतलब जोड़ा जा सके। एक टुकड़ा उसमें कहते हैं वो जोड़ जिसमें एक अवयव के अंत में एक टुकड़ा काटते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइडल जॉइंट कहते हैं। इसका डायग्राम देख लेते हैं, इससे आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। देखते हैं, देखिए हमारे एमसीक्यू ख़त्म होने जा रहा है और साथ में ये चैप्टर भी ख़त्म होने जा रहा है। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके टाइप्स ऑफ वुडन जॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। जो एमसीक्यू हमने, कुछ एमसीक्यू आपको समझ में नहीं आए होंगे क्योंकि हमने जो पहला लेक्चर लिया था वुडन जॉइंट का, अगर वो आपने रिवाइज नहीं करा या फिर सही से देखा नहीं है तो आपको ये जो एमसीक्यू करे हमने वो समझ नहीं आएंगे। तो पहला लेक्चर लेना आपको मस्ट है, ठीक है। तो जो पहला लेक्चर कर रहा था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं वो भी आसानी से हमको समझ में आ जाए, इसलिए, ठीक है। तो देखते हैं जल्दी जल्दी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो डायग्राम दिए थे उसी डायग्राम बेस से आपको क्वेश्चन बने थे, बहुत आसानी से अगर कर सकते थे अगर आपने एक बार इनके डायग्राम रफली बना लिए होते और इनके नाम याद कर लिए होते। देखते हैं, तो आपके यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वुडन जॉइंट। वुडन जॉइंट जो लकड़ियों के जॉइंट होते हैं वो किस किस तरह के बने होते हैं, इन्हें नाम याद रखने आपको विद फिगर के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला है मोटिस एंड टेनन वुडन जॉइंट। तो ये आया था शेप, ये पूछा गया था। तो मोटिस एंड टेनन वुडन जॉइंट में क्या होता है, एक बीच में हम खांचा बना देते हैं, और खांचा जो बनाते हैं उसी टाइप का बी पार्ट में हम क्या करते हैं, उभरा हुआ भाग बना देते हैं। एक पार्ट को कहते हैं फीमेल और एक पार्ट कहते हैं मेल, और आपस में इन दोनों को जोड़ कर जो पॉइंट जॉइंट प्राप्त होता है वो टी शेप में दिखता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोटिस एंड टेनन जॉइंट। हिंदी में इसे चूल कहते हैं। तो आपको हिंदी वाला याद नहीं रखना है, इंग्लिश वाला याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश वाले टर्म को हिंदी में लिख के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना, मोटिस एंड टेनन वुडन जॉइंट क्या नाम से इसे जानते हैं हम, ठीक है। मोटिस एंड टेनन वुडन जॉइंट में क्या होता है, जो जॉइंट बनता है वो दिखने में टी शेप होता है। मोटिस में क्या होता है, जो बीच का खांचा हम काट देते हैं, इसी कारण इसका नाम जो है मोटिस रखा गया है। मोटिस एंड टेनन वुडन जॉइंट जो होता है हमारा इस टी शेप का होता है, जिसमें बीच में क्या होता है, खांचा होता है एक पार्ट में, और दूसरे में क्या होता है, उतना ही उभरा हुआ भाग होता है, जिसे आसानी से जोड़ने के बाद जो शेप बनती है हमारी टी शेप बनती है। इसे हम क्या कहते हैं, मोटिस एंड टेनन वुडन जॉइंट, ठीक है। अगला देखते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये सिंपल है।
ये हमारा क्या है, कोहनी काट जोड़ कहते हैं, इसे मिट्री वुडन जॉइंट कहते हैं। मिट्री वुडन जॉइंट में अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, कॉर्नर से क्या होता है 45 डिग्री पे दो भाग कटे होते हैं, अपोजिट एंगल पर कटे होते हैं दोनों 45। ठीक है, और इन्हें आपस में क्या होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर को रख के इन्हें आपस में एक जो जॉइंट बनाया जाता है उसे हम कहते हैं मिट्री वुडन कॉर्नर जॉइंट। ठीक है, वुडन जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, मिट्री वुडन जॉइंट। आपका ये वाला आया था लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी कर रहा था 19 वाला, जो लास्ट में हमने 9th क्वेश्चन करा था, उसमें क्या कह रहा था, लैप डॉफ्टाइल वुडन जॉइंट। तो लैप डॉफ्टाइल वुडन जॉइंट में क्या होता है, जो शेप होती है आपकी इस तरह की होती है डॉफ्टाइल शेप। तो जो डॉफ्टाइल शेप होती है इस तरह की हमारा शेप अगर कटी होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, डॉफ्टाइल वुडन जॉइंट कहते हैं। तो डॉफ्टाइल वुडन जॉइंट में क्या होता है, एक तरफ से पूरे में नहीं, तो उसका क्या करते हैं, बीच का हिस्सा ले लेते हैं। बीच के हिस्से से क्या होता है, आधा हिस्सा इसका कट होता है, आधा हिस्सा क्या होता है, मोटाई का, टोटल मोटाई का आधा हिस्सा कट होगा, और हल्का क्या होगा, टेपर शेप में कट होगा, टेपर शेप में कट होगा। और उतने ही शेप में क्या होगा, दूसरे में खांचा बनोगा आधे आधे भाग में। तो आधे भाग को हम जब इसमें जोड़ देते हैं तो ये आपका जो जॉइंट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं लैप डॉफ्टाइल वुडन जॉइंट, क्योंकि ये जॉइंट आपका वुडन का होता है, और साथ में क्या होता है, एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर रख के जो जॉइंट बनाया जाता है वो लैप जॉइंट कहलाता है। और डॉफ्टाइल क्यों, क्योंकि इसके जो शेप यहाँ पर अपन देखी, तो ये जो टोटल पूरा एरिया था पूरा में से हमने करा बीच के भाग में से क्या करा, बीच के भाग में से टेपर शेप में एक साइड से या फिर ऊपर से या पीछे से एक तरफ से आपने टोटल मोटाई का आधा हिस्सा क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं टेपर शेप में, और उतना ही भाग दूसरे में उभरा हुआ रखते हैं। तो आपस में जो जोड़ जोड़ बनता है हमारा वो क्या कहलाता है, लेप डॉफ्टाइल वुडन जॉइंट। तो इसकी जो शेप होती है इसी कारण से नाम होता है डॉफ्टाइल। ठीक है, डॉफ्टाइल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा ये भी देखो, ये भी था, ये हमारा क्या होता है, टी लैप वुडन जॉइंट। टी लैप वुडन जॉइंट जो होता है, लैप इसका नाम है, तो एक सतह के ऊपर दूसरी सतह रखते हैं। लेकिन इसमें हम बात करें जो खांचा बना होगा वो बिल्कुल सीधा बना होता है, आयताकार शेप में बना होता है, ये कह सकते हैं स्क्वायर शेप में बना होता है। तो उतना ही दूसरे वाले भाग में उभरा हुआ भाग होता है, और इन आपस में जोड़ने के बाद जो शेप होती है बिल्कुल टी शेप में होती है, और एक खांचे को दूसरे खांचे के ऊपर रख के जो जॉइंट बनाते हैं हमारे लैप फॉर्म में कहलाता है। इसलिए कहते हैं दिखने में टी शेप में, तो टी लैप वुडन जॉइंट कहलाता है हमारा ये। ठीक है, और इसका सबसे सिंपल डायग्राम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो इसका तो नाम याद रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो आपके कॉम्प्लिकेटेड नाम है उनके जरूर याद रखना आपको, उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ये क्या है आपका, कॉर्नर लैप वुडन जॉइंट। लैप जॉइंट है तो एक सतह के ऊपर दूसरी सतह हम रखेंगे तो बन जाएगा हमारा लैप जॉइंट। ठीक, और कॉर्नर टू कॉर्नर को आपस में जोड़ते हैं, मतलब एक वस्तु ए है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट क्या है, बी है। तो पार्ट ए के आपने आधी मोटाई का हिस्सा क्या करा, कॉर्नर से कट कर दिया, और पार्ट बी का आधी मोटाई का हिस्सा आपने कॉर्नर से कट कर दिया। तो जितना ए पार्ट में से कट करा उतना बी पार्ट में से आपने कट कर दिया, और टोटल जो मोटाई है इनकी दोनों की बराबर है। उसके बाद हम जब एक सतह को दूसरे सतह के ऊपर रखते हैं तो जो जॉइंट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्नर लैप वुडन जॉइंट। क्योंकि एक सतह को दूसरे सतह के ऊपर रख के जॉइंट बनाए इसलिए इसे कहते हैं लैप जॉइंट। लकड़ी का इसलिए वुडन जॉइंट, इस क्योंकि कॉर्नर टू कॉर्नर जॉइंट करा है तो इसलिए कॉर्नर लैप वुडन जॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप, इस वाले जॉइंट को हम क्वेश्चन आया था इसका, इसका नाम क्या है, क्रॉस लैप वुडन जॉइंट। तो क्रॉस लैप वुडन जॉइंट में क्या होता है, इसमें दो टुकड़े होते हैं वुडन का, एक पीस ए हो गया, एक पीस बी हो गया। दोनों पीस के बीच में से क्या होता है, आधा आधे हिस्से में हम मोटाई के आधे हिस्से में खांचा बना देते हैं। और जो खांचा होता है इसमें, जैसे आपने देखा पार्ट ए में खांचा बना है, इसी तरह से पार्ट बी में भी इसमें खांचा बना है। और पार्ट ए को पार्ट बी के ऊपर रख के हम जो जॉइंट बनाएंगे ये कहलाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन में दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा बीच का हिस्सा, टोटल जो पार्ट आएगा हमारा उसका टोटल का बीच का हिस्सा ले लेंगे पार्ट ए और पार्ट बी का, और उसमें से टोटल मोटाई का आधा हिस्सा कट कर देंगे। ठीक है, और कट करने के बाद जॉइंट एक के ऊपर एक रख के बनाएंगे वो लेफ्ट जॉइंट कहलाता है। क्योंकि ये दिखने में शेप दिखेगी इसकी क्रॉस जैसी, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे क्रॉस लैप वुडन जॉइंट के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, तो आप याद रखना है क्रॉस लैप वुडन जॉइंट, ये हो गया आपका। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था अभी, ये वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं पीस आपका एक लकड़ी का टुकड़ा ए है, एक लकड़ी का टुकड़ा बी है। यहाँ पर आपका इसका नाम है ब्रिडल वुडन जॉइंट। तो ब्रिडल वुडन जॉइंट पे हमने क्वेश्चन देखे थे। तो ब्रिडल वुडन जॉइंट में क्या होता है, इस तरह के साइड से क्या होते हैं, खांचे बने होते हैं दोनों में इस तरह से साइड से खांचे बने होते हैं। और उतना ही खांचा क्या होता है दूसरे वाले भाग में उभरा हुआ होता है, और बीच में क्या होता है जितनी मोटाई होती है उतना मोटाई का बी पार्ट में खांचा बना होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, एक पार्ट को जब दूसरे पार्ट के साथ रख के जॉइंट करते हैं तो इसके शेप कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक,
क्योंकि इसका जो हमारा शेप है इधर से और इधर से दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, इसका मटेरियल रिमूव कर जाता है और रिमूव कर जाता है और इसका नाम रखा गया है ब्रिडल वुडन जॉइंट। ब्रिडल जो शेप है इसकी, इस शेप को हम कहते हैं ब्रिडल, तो इसका नाम हो जाता है ब्रिडल वुडन जॉइंट। तो आपको शेप याद रखनी है। ब्रिडल वुडन जॉइंट में क्या होता है, जो पार्ट है हमारा कह सकते हैं, इसका राइट और लेफ्ट का हिस्सा तो बराबर होता है, बीच का हिस्सा क्या होता है, बीच का जो टोटल मोटाई होता है उसका 1/3 हिस्सा रहने देते हैं और बाकी आपका उसका हिस्सा क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट से दोनों से रिमूव कर देते हैं। उसी शेप का एक खांचा बना देते हैं दूसरे में, ठीक है। और जिससे जॉइंट जोड़ने के बाद जो शेप बनती है उसकी टी शेप बनती है और इसे हम कहते हैं ब्रिडल वुडन जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो हमने अभी देखी थी तो उसमें कुछ क्वेश्चन में आपको शायद प्रॉब्लम आ रही होगी और आपने रिवाइज नहीं करा था, तो हमने रिवाइज कर लिया। अब आसानी से आपको क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। तो हमारा जो क्वेश्चन था 9th वाला, 9th में क्या कहा जा रहा था, 9th में कहा जा रहा था वो जोड़ जिसमें एक अवयव के अंत में एक टुकड़ा काटते हैं ताकि दूसरा अवयव को प्रक्षेपण प्रोजेक्शन किया जा सके, तो उस जोड़ को क्या कहते हैं हम। इसका हमारा 9th का आंसर कौन सा था, 9th का आंसर था ब्रिडल जॉइंट। तो ब्रिडल जॉइंट में हमने देखा था, ब्रिडल जॉइंट में क्या हो रहा था, उसका जो टुकड़ा था इस तरह का था, टोटल इस तरह से था, उसका इधर का हिस्सा रिमूव कर देते थे हम और काटने के बाद जो शेप प्राप्त होते थे उससे हम जो जॉइंट बनाते थे वो कहलाता हमारा ब्रिडल जॉइंट कहलाता था, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में याद रखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो जोड़ जिसमें एक अवयव के अंत में एक टुकड़ा काटते हैं ताकि दूसरा अवयव को प्रक्षेपण मतलब दूसरे अवयव को जोड़ा जा सके, तो ऐसे जॉइंट को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ब्रिडल जॉइंट। तो हमेशा एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के अपोजिट जब काटा जाए तो हमारा वो ब्रिडल जॉइंट कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, वो जोड़ जिसके एक अवयव को दूसरे अवयव के खांचे में जोड़ा जाता है उस जोड़ को कहते हैं, क्या कहेंगे आप बताइए, इसका बताइए, आंसर बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, आपने जवाब दे दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो जोड़ जिसके एक अवयव को दूसरे अवयव के खांचे में जोड़ा जाता है उस जोड़ को हम क्या कहते हैं, NOTCHD, नोच जॉइंट, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, नोच जॉइंट कहते हैं। अगर मान लो कोई भी एक अवयव है उसे दूसरे अवयव के खांचे के साथ जोड़ा जाता हो, ठीक, एक वस्तु के अवयव को दूसरे वस्तु के अवयव के खांचे के साथ जोड़ा जाता हो, तो वो हमेशा याद रखना, खांचे जो होते हैं उसमें जो खांचे बने होते हैं उसे हम कहते हैं खांचित कहते हैं, खांचित जोड़, ठीक है। खांचे को क्या कहते हैं, खांचित, या खांचे को हम इंग्लिश में नोचेस कहते हैं, नोच। तो खांचे के साथ जो जोड़ बनते हैं उसमें खांचे बने हो, मान लो अलग अलग शेप के, और जो जॉइंट बने आते हैं फिर खांचे जॉइंट कहलाते हैं हमारे। या फिर याद रखना, आपका ये जब पेपर होगा ना इंग्लिश में, खांचे के स्थान पे लिखा होगा नोचे जॉइंट। तो नोच दो नोच शेप के अवयव को हम आपस में जोड़कर जो अवयव बनाएंगे, जॉइंट बनाएंगे, वो हमारा नोच जॉइंट कहलाएगा। वो नाम से क्लियर हो जाएगा वहाँ पर आपको, ठीक है। तो आपका 10वें का जो आंसर होगा इसमें, वो जोड़ जिसके एक अवयव को दूसरे अवयव के खांचे में जोड़ के बनाते हैं वो कहलाता है खांचित जोड़ या फिर नोच जॉइंट कहलाता है। तो 10वें का आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कोई क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने डायग्राम देख लिया तो इजीली आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। क्वेश्चन पहले में क्या कह रहा था, विवरण आरेख डिटेल ड्राइंग होता है, अब आपको पता ही है, किसी की आकार माप और पदार्थ के बारे में जानकारी हो, तो ऑप्शन नंबर बी था पहले का। ऑप्शन नंबर पहले का तो क्या था आपका, पहले का तो ऑप्शन नंबर बी था। दूसरे का आपसे कह रहा था असेंबली ड्राइंग होता है, तो असेंबली ड्राइंग आपको पता है क्या होता है, संपूर्ण रूप से वस्तु की जानकारी उसे असेंबली ड्राइंग कहते हैं, और दूसरे का तो ये था। और तीसरा क्या कह रहा था, हाल्विंग एंड ब्रिडल जॉइंट, तो हमने ब्रिडल एंड हाल्विंग जॉइंट देखा था। इसमें क्या हो रहा था हमारा, हाल्विंग एंड ब्रिडल जॉइंट में जो जॉइंट बनना था हमारा वो क्या होता है, एक वेल्डेड जॉइंट होता है, या रिवेटेड जॉइंट होता है, वुडन जॉइंट होता है, वुडन जॉइंट होता है, ये हमारा वुडन जॉइंट था, ठीक है। और इसके बाद हमने जो अगला क्वेश्चन देखा था उसमें कह रहा था वो जोड़, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा था वो जोड़ जिसमें प्रत्येक अवयव विपरीत पक्ष की तरफ से मोटाई का आधा कटा होकर अति व्यापन हो, तो उस जोड़ को क्या कहते हैं हम। तो हमने देखा था फोर्थ का आंसर हमारा था बी,
हाल्विंग जॉइंट, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है हाफ हिस्सा निकला हो और उसके बाद जो जॉइंट बनाते हैं हम, हाल्विंग जॉइंट ही कहलाएगा। पाँचवें में कह रहा था वो जोड़ जिसमें पारस्परिक दिशा में दो सदस्य जोड़े होते हैं, उस जोड़ को क्या कहते हैं, मतलब पारस्परिक दिशा में, मतलब क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो कटे हुए होते हैं और बीच में क्या होते हैं, आपस में जोड़े होते हैं। तो उस जॉइंट को कहते हैं पारस्परिक, मतलब होता है क्रॉस जॉइंट, अनुप्रस्थ, मतलब क्रॉस सॉल्विंग जॉइंट होता है। ठीक है, पाँचवें का आपका ये था इसमें क्रॉस सॉल्विंग जॉइंट, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा पारस्परिक, मतलब क्या, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, तो बीच से कटे होते हैं, तो उसमें क्या होता है पारस्परिक, परस्पर कटे होते हैं, तो पारस्परिक जॉइंट था हमारा। ठीक है, और जो छठा वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, जब हमने डायग्राम बना लिया अब आपको समझ में आ गया होगा। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो जोड़ जो दो टुकड़ों पर डॉवटाइल बनाकर जोड़ा जाए, उस जोड़ को क्या कहते हैं। डॉवटाइल का मतलब हमने देखा था, डॉवटाइल क्या होता है, टेपर शेप में कटे होते हैं खांचे उसमें, और वो टी शेप बनती है, तो उससे क्या कहते हैं, डॉवटाइल जॉइंट कहते थे, जिसमें डॉवटाइल शेप बनी होती थी। डॉवटाइल मतलब एक तरह से क्या है, टेपरी शेप बनी होती थी। ठीक है, और सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सातवां क्वेश्चन हमसे कह रहा था, वो जोड़ जिसके दो अवयव इस तरह से जोड़े हों कि बड़माला की टी बनती हो, तो बड़माला की टी बनती हो उसे कहते थे टी हाल्विंग जॉइंट। आठवें में कह रहा था, वो जोड़ जिसके एक अवयव में चूल काटनी पड़ती हो, जिसके दूसरे अवयव मेंबर की साल उसमें घुस सके। तो इसमें क्या होता था, हमारा जो चूल वाला था, हमारा चूल को हम इंग्लिश में क्या कह रहे थे, मोर्टिस कहते थे। मोर्टिस जो जॉइंट था हमारा, मोर्टिस वाला हमारा जो था वो मोर्टिस टी शेप में बनता था एक जॉइंट, तो मोर्टिस हमारा मोर्टिस टेनन जॉइंट होता है, जो हमारा जो कह सकते हैं मोर्टिस काट के जो जॉइंट बनता है हमारा, मोर्टिस शेप काट के जो जॉइंट प्राप्त होता है मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट कहते हैं। ये देखने में टी शेप होता है। ठीक है, देखा था अभी हमने। और नाइन्थ का भी देख लिया था। नाइन्थ का क्या था हमारा, नाइन्थ में क्या रहा था, वो जोड़ जिसमें एक अवयव के अंत में एक टुकड़ा काटते हैं ताकि दूसरा अवयव को प्रक्षेपण किया जा सके, मतलब जोड़ा जा सके। ये हमारा कौन सा था इसमें, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या रहा था हमारा, देखिए इसमें एक वर्ड क्या था हमारा इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे इसमें, ये वो जोड़ जिसमें एक अवयव के अंत में टुकड़ा काटते हैं ताकि दूसरे अवयव के प्रक्षेपण किया जा सके, तो प्रक्षेपण किया जा सके, तो प्रक्षेपण करके जो जोड़ बनाते हैं हम, तो हमारा वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ब्रेडल जॉइंट कहलाता है। ये हमने देखा था डायग्राम। दसवां था, वो जोड़ जिसके एक अवयव को दूसरे अवयव के खांचे में जोड़ के बनाया जाता है, वो खांचे जोड़ कहलाता है नोट जॉइंट। ठीक है, तो आपका ये लेक्चर हो गया।